कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान की धमकी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ऑटोमेटेड कॉल जो है वो आए हैं। इंग्लैंड के नंबर से ये धमकियां जो है वो मिल रही हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को अब धमकी जो है वो मिल रही है। इंग्लैंड के ये नंबर जो है वो बता रहे हैं जिन नंबर से धमकियां जो है वो मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान की ये धमकी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बाकायदा कॉल करके धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्हें ऑटोमेटेड कॉल जो है वो आ रहे हैं। ये जो नंबर है जिनसे धमकी मिल रही है, इंग्लैंड के नंबर बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के नंबर से दरअसल ये फोन पर धमकी जो है वो मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जिनको ऑटोमेटेड कॉल जो है वो आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान की धमकी, क्योंकि पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला जो था वो दिया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो थे वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और अब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन लोगों को धमकियां मिल रही हैं और खालिस्तान की तरफ से ये धमकियां जो है वो मिल रही हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जब से चूक का मामला सामने आया, खालिस्तानियों का हाथ होने की भी बात इसमें लगातार निकल करके सामने आ रही थी। बीजेपी जो है वो लगातार ये बात कह रही है कि सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने की साजिश जो थी वो थी और बाहरी विदेशी ताकतों का इसमें हाथ था। क्योंकि जिस तरीके से पूरा काफिला एक ब्रिज पर रोका गया, बहुत आसानी से मुमकिन था कि ब्रिज को उड़ाया भी जा सकता था, लेकिन उसके बाद से सियासत जिस तरीके से जमकर हो रही है और अब ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम सुनवाई की, तो इस बीच अब अहम खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन लोगों को ऑटोमेटेड कॉल जो है वो आ रहे हैं और खालिस्तान की तरफ से उनको धमकी दी जा रही है। इंग्लैंड के नंबर जो है ये बताए जा रहे हैं जिससे धमकी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को। तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान की ये धमकी, अब इसमें कहा क्या जा रहा है, क्या कुछ है, अभी आगे आपको और बताएंगे। तमाम जांच के विषय है। फिलहाल जो शुरुआती जांच जो निकल कर सामने आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन लोगों को अब धमकाया जा रहा है। खालिस्तान की तरफ से ये धमकी दी जा रही है क्योंकि जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें इंग्लैंड के नंबर से अब धमकियां मिल रही हैं और जो उनके नंबर पर कॉल्स आ रही है वो खालिस्तान की धमकी भरे कॉल है उनके। तो वकीलों को ऑटोमेटेड कॉल जो है वो आ रहे हैं उनके नंबर पर और इंग्लैंड के नंबर से ये धमकी उन्हें मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी दुबे साहब, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी सर, अभी भी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तान की धमकी मिल रही है, क्या है ये पूरा मामला और क्या धमकी मिल रही है इस वक्त वकीलों को? देखिए, तकरीबन 10:41 के आसपास मेरे पास भी एक कॉल आया। हाँ। और जो 447183655564 नंबर पे यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ, उसमें उस कॉल में जो कॉलर था, उस कॉलर ने एक तो सबसे पहले जो पीएम सिक्योरिटी ब्रीच था उसकी जिम्मेदारी लेते हुए और ये कहा कि जो मैटर की सुनवाई हो रही है इसकी सुनवाई अभी रोक दी जाए। तो कुल मिलाकर के जो लहजा था वो लहजा और बात करने का जो तरीका था वो तरीका कुल मिलाकर बहुत थ्रेटनिंग सा था। तो बहुत सारे लॉयर्स को ऐसा कॉल आया है, तो मैं समझता हूँ कि करीब कितने वकील हैं ऐसे जिनको धमकियां मिल रही है? क्या आप इस केस से दूर रहिए? देखिए, ये इस केस से दूर रहिए करके तो मेरे पास तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद चूंकि हम हमारी ऑलरेडी हियरिंग मिडवे में थी, तो उस फोन को हमने स्पैम समझ करके डिस्कनेक्ट कर दिया। बाद में हमने देखा कि हमारा जो ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का, उस ग्रुप में ऑलमोस्ट सारे लॉयर्स को इस तरह से मैसेजेस और नंबर से कॉल्स आए। तो वो समझ में आता है कि लोगों ने बड़े प्लान्ड वे में और सुनियोजित तरीके से कलेक्टेड लॉयर्स के नंबर कलेक्ट करके और उसी समय फोन किया जिस समय सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग मिडवे में जा रही थी, जिसको एज ए कोइंसिडेंस लेने के बजाय एक ये प्री प्लान्ड
तरीके से थ्रेटन करने का वो माना जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे समय पर जब इतने इंपॉर्टेंट मैटर पर जब पीएम की सिक्योरिटी ब्रीच हुई हो और वो भी गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उनके वीडियोज आए हों कि वो सिक्स फॉर जस्टिस जिसकी जिम्मेदारी ले रहा हो और खालिस्तान रेफरेंडम की बात कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि इस कॉल को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने ये बात सही कही। तो कुल मिलाकर के जो जिस बात का शक लगातार बीजेपी जता रही है, जिस बात को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है कि जानबूझकर सोची समझी साजिश थी, जिस तरीके से एक ब्रिज पर रोकी गई गाड़ी और सब कुछ एक पुल था वो, और उसको शायद अगर कोई नापाक मंसूबे हम कहें कोई अंजाम देना चाहता तो बहुत आसानी से उस पुल को उड़ाया भी जा सकता था, लेकिन वक्त रहते कि पीएम की जान बच गई और वो वापस आ गए। लेकिन अब जिस तरीके से ये कॉल आ रही है, आप एक वकील होने के नाते इसकी गहराई तक कितना जाना चाहेंगे कि वाकई में बाहर विदेशी ताकतों का हाथ है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम आज नहीं 26 जनवरी को जो फ्रैक्चर मार्च था तब से लेकर के और अब तक अगर हम लगातार देखें तो जिस तरीके से कभी आईएसआई के इशारे पर, कभी खालिस्तान के इशारे पर, कभी खालिस्तान समर्थित ग्रुप्स के इशारे पर जो बातें चल रही हैं, तो वो जिसको इग्नोर किए जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा सोचा समझा है कि अगर गुरु पतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान रेफरेंडम की बात करता है, कभी कभी ट्विटर पे इस तरीके से भारत का झंडा, भारत के नक्शे को हटा दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को अलग पार्ट बना दिया जाता है, तो ये चीजें हैं कि ये प्लान कॉन्स्पिरेसी के जरिए देश की विरोधी ताकतें देश को विखंडित करने के लिए काम कर रही है। जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त वहां जो मौजूद वकील थे, लॉयर थे, ये क्या सिर्फ कॉल उन्हीं को आई है या फिर जो और भी बाहर थे उन लोगों को आई है? कुछ अभी तक पता चला कितने लोगों को ऐसे इन लोगों ने निशाना बनाया है? तो लॉयर्स को कॉल्स आई हैं, हाँ। तो सारे लोग उस केस से रिलेटेड नहीं थे। हाँ, यह है कि सेलेक्ट किया उन्होंने कुछ नंबर, जो वोकल लॉयर्स थे उन वोकल लॉयर्स के नंबर सेलेक्ट किया और उसके बाद कॉल किया। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अश्विनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जांच में एनआईए और आईबी के अफसर जो है वो भी शामिल रहेंगे। पंजाब केंद्र की कमेटियां जो है वो रद्द हो। अश्विनी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विनी जी, पंजाब की जो कमेटियां जितनी बनाई थी वो रद्द हो, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में ज्यादा फोकस जो है वो सही अब बेहतर दिशा में आगे बढ़ पाएगा पंजाब सरकार पर? क्योंकि बीजेपी को भी भरोसा नहीं है कि अगर वो जांच किसी दिशा में आगे बढ़ाती है तो सही बढ़ाएगी। देखिए, जब कोर्ट मॉनिटरिंग प्रोब होता है तो जो जांच होती है वो सही दिशा में होती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटिमेशन में कहा, अपने ऑर्डर में कहा कि हम इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को मॉनिटरिंग कमेटी का हेड बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं पर कोई वो नहीं है। और दूसरा, उन्होंने दोनों, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरीके से डीजीपी को, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, आईजी एनआईए को और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को, एडिशनल रजिस्ट्रार जनरल, इन सबको कमेटी में रखा है। तो इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड और ट्रुथ प्रिवेलिंग इंक्वायरी इसमें आएगी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी कुछ घंटों में आ जाएगा तो वो और क्लैरिटी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने हम सब रेफरेंस क्या क्या उसमें बनाया है, ऑर्डर के बिंदु क्या क्या तय किए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विन जी हमारे साथ जुड़े हुए तो जो अहम जानकारी साझा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक मामले में सुप्रीम सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि रिटायर्ड जज जो है वो अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच में एनआईए और आईबी के अफसर जो है वो शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पंजाब और केंद्र की कमेटियां जो है वो सब रद्द होंगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को खालिस्तानियों की धमकियां कई बातों की तरफ